से सारी उधर से निकल के आ रहे थे ना, छोटे छोटे बच्चे प्रणाम भैया प्रणाम भैया। और ये मेरे लिए एक नई चीज थी कि आपा जिधर से भी गुजर रहे थे ना, आवाजें दूर दूर से आ रही थी, प्रणाम 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 की आ रही थी। तो ये सारे स्टूडेंट हैं आपके? हाँ, ये लगभग सारे बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं। तो ये प्रणाम करना मतलब ये चीजें ये खुद सीखी है इन्होंने कि एक गेस्चर है कि वो किस तरीके से आपको पहली नजर में ही आपको रिस्पेक्ट दे पाए। हाँ। तो प्रणाम में ये है कि भी मैं आपके सम्मान में मैं झुकता हूँ। हाँ। कि इरिस्पेक्ट भी मैं आप मेरे को कुछ देंगे तो मैं आपके साथ प्रणाम करूँ, नहीं, वो ये दर्शाते हैं कि हम निस्वार्थ होकर के आपके सामने हम दंडवत प्रणाम करते हैं। इनके पेपर आप लेते हो डिग्री या किसी बोर्ड वाला वही पढ़ाई सिस्टम है? बिल्कुल, मैं इस पे ही बताता हूँ। तो काफी जो विजिटर आते हैं उनका भी प्रश्न ये रहता है। तो हमारे पास क्या है कि 3 तरीके से मॉड्यूल में एनजीओ चलता है। हाँ। पहला तो ये है कि जो बच्चे सरकारी स्कूल में ऑलरेडी जा रहे हैं उनको हम इवनिंग क्लास के तौर पर क्लासेस देते हैं। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिनके जो स्कूल ही नहीं गए, 8वीं 9वीं में हो गए हैं और किन्हीं कारणों से अब कईयों को अब पता लगा है कि यहाँ पे एनजीओ है या जो नए सेटल्ड यहाँ पे हुए हैं झुग्गी में, एज ज्यादा हो गई, एज ज्यादा हो गई, तो अब स्कूल उनको एनरोल नहीं कर रहा है। तो हम उनको क्या है कि ओपन स्कूलिंग में एनरोल करते हैं। 10th ओपन से करेगा वो, उसकी तैयारी करवाते हैं। तो लगभग मेरे पास 50-60 ऐसे बच्चे हैं जो ओपन से ही स्कूलिंग कर रहे हैं। अच्छा। तो इस तरीके से क्या है कि मतलब बैलेंस रहता है हमारा। फिर अब कोई बिल्कुल छोटा बच्चा है उसको हम हमारे पास नियर बाई गवर्नमेंट स्कूल है तो उसमें एनरोल करवाते हैं। और एक और मैं बताना चाहूंगा, आज इंडिया के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है डिजिटल लिटरेसी। इंटरनेट क्या है कि सबके पास, अब क्या है कि मुहिम चल रही है कि फोन मत चलाओ, बच्चों को डिजिटल फास्टिंग, नए नए शब्द आ गए। बच्चों को फोन से दूर करो। हाँ। कैसे कर लोगे आप? प्रैक्टिकल इम्पॉसिबल है। क्योंकि फोन पहली बात तो है कि हर आदमी की नीड हो चुका है और एडिक्शन भी हो चुका है। एडिक्शन हो चुका है। हाँ। रील्स में एडिक्टेड हो चुके हैं। पर आप देखेंगे हमारे एनजीओ में कोई भी टीचर नहीं है, इंटरनेट उनको पढ़ाता है। अब इंटरनेट से हमने क्या है कि 2018 से ही काम करना शुरू कर दिया था कि इंटरनेट से बच्चे पढ़े कैसे। हमने उसको टास्क बेस्ड स्टडी दी। अब क्या है कि स्कूलों में काम तो देते हैं कॉपियों पे और ये बोलते हैं फोन ना चलाइए, पहला कॉपी में काम कर ली। जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो उसकी और अगर उसको इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो फोन से ले सकता है, इंटरनेट से ले सकता है। आप उस दिशा में क्यों डाइवर्ट नहीं कर रहे? अब वो उसको बोल दिया कि फोन ना चलाइए। अब बच्चे के दिमाग में आप बोलोगे ना ये ना छेड़िए, जल्दी छेड़ेगा। जिस चीज से रोका जाता है ना वो तो बाज गया करने को, एकदम पढ़ना देखे भागे देखे पता नहीं क्या हो गया उधर। एग्जैक्टली है ना ये चीज। तो हमने डिजिटल लिटरेसी पे काम किया और इंटरनेट का प्रयोग करके एक बच्चा तो हैकर है भी। अच्छा, हैकर भी पैदा कर रहे हो आप? हाँ, हैकिंग आती है उसको अच्छे तरीके से। अच्छा। और वो लड़का कभी 10th में फेल हो गया था और वो इसी बस्ती का हिस्सा है, वो यहीं से निकला हुआ है वो। तो किसने हैक कराएगा वो? कुछ आपने लगा कि हाँ? नहीं, उसको एथिकल हैकिंग सिखा रहे हैं कि हमारे समाज को बेहतर कैसे कर सकता है, लोगों को पुलिस में भी जा सकता है, आर्मी में पुलिस भी डिपार्टमेंट से काफी लोग आते हैं उसकी हेल्प लेने। अच्छा। हाँ जी। और जो बच्चा कभी चाकू छुरी लेके घूमता था। अच्छा, माइंड वही है उसका, क्रिमिनल का था पहले? नहीं था, मतलब ये देखो कि क्या होता है कि पैराडाइम शिफ्ट होता है। हाँ भाई कहने का मतलब ये है कि सर देखो कि मिट्टी तो हम पहले भी खाते थे। हाँ। अब क्यों नहीं खाते? पैराडाइम शिफ्ट हो गया, पता लग गया ये जरूरी नहीं है। ये जरूरी, टेस्ट वही है, सारा सौदा वही है। अच्छा, माटी भी वही है। तो क्या है कि उसका पर्सपेक्टिव ही बदल गया लाइफ को जीने का। उसका बल्कि फ्रेंड है जो उसके साथ पढ़ता था, आज वो जेल में है मर्डर के केस में। ओके। जिस टीम का वो सरगना होता था ना, उस टीम से मैंने निकाला उसको। बाकी जो नहीं आए, उनके माँ बाप ने सपोर्ट नहीं किया, वो बच्चे अब जेल में हैं। जेल में? अदरवाइज अगर आपके साथ ना होता तो जेल में ये भी होता। हाँ, एनजीओ नहीं होता ना, यहाँ पे कई बच्चे जेल में। अब क्या है कि जो चीजें बदली है, बल्कि धीरज अभी तक 2.5 लाख बच्चों को एड्रेस कर चुका है अलग अलग स्कूलों में जाके। वो ही जो हैकर है वो 2.5 लाख बच्चों को एड्रेस कर चुका है। उम्र क्या होगी अब उसकी? होगा 16-17 साल का है। हाँ, मतलब अगर वो पुलिस में भी लगना चाहे तो 2 साल बाकी है उसकी, 18 के बाद ही लग पाएगा अगर? बिल्कुल। वो तो अपनी कंपनी के सपने देख रहे हैं। अच्छा। हाँ, अच्छी वो थी। और कोई एक तो हैकर हो गया,
एक ऐसे बच्चे हैं, आप पूरा वर्ल्ड मैप आता है उनको, पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी में कुछ भी पूछ लो उनसे, अच्छा, पूरे धरती में से किसी देश का नाम बोलो, आपको पूरी जानकारी दे मतलब देगा। जैसे कौटिल्य बता के फेमस हुआ था, हाँ, वैसे बच्चे हैं आपके यहाँ मैं पे? कह रहा हूँ हर कोई कौटिल्य बन सकता है, हर कोई कौटिल्य अगर उनको इस दिशा में पढ़ाया जाए बच्चों को। ओके। बच्चों को जर्मन भाषा आती है, जापानीज आती है, दो बच्चे जर्मनी जा रहे हैं। हाँ, आपके एनजीओ में पढ़े? हाँ, इस जगह से निकल के फ्री ऑफ कॉस्ट जाएंगे पढ़ने के लिए। अच्छा, हाँ, जर्मनी में है वो, फ्री ऑफ कॉस्ट ही पढ़ाते हाँ, हैं, हाँ। बकायदा का आपके पास वो जर्मन का कोर्स जर्मन होना भाषा बच्चों को आती है। B2 पता नहीं ऐसा कुछ होता हाँ, है। B1 हाँ, क्वालिफाइड है, B1 क्वालिफाइड। क्वालिफाइड है बच्चे B1। अच्छा, हाँ जी। मतलब ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अभी कुछ दिन पहले ये भी सुनने को आया था, जब भी देखो मेरे पास भी इंफॉर्मेशन आपकी यही है अनिल भाई की फॉरेनर भी आपके इस काम में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, और वो लोग यहाँ, जैसे अभी आप बैठे थे तो इंटरनल आप बता रहे थे कितने बच्चे हैं, हाँ, तो वहां से इंग्लैंड से भी लोग आपके यहाँ रह के गए हैं, हाँ बिल्कुल, सीख के गए यहाँ से कुछ? हाँ बिल्कुल, आपको मैं बताता हूँ, एक 2019 का वाक्य बताता हूँ। कोविड के टाइम? कोविड 20 में आया था, हाँ। तो 19 के मैं दिसंबर की बात कर रहा हूँ। ओके। तो दिसंबर में मतलब ये था कि दिसंबर के एंड में लॉकडाउन का हाँ। प्रोसेस शुरू हो गया था, तो वो नवंबर दिसंबर की बात है। तो 2019 के स्टार्टिंग में मेरे को ट्रैवलिंग का बहुत शौक है कि मेरे को ये था कि मेरे को पैदल चलना है पूरी दुनिया में। तो मैं किसी का आर्टिकल पढ़ रहा था और मैंने उनको लिखा कि मैं बड़ा इंस्पायर हूँ आपसे, आप मेरे को गाइड करो। तो उनका मेल आया 1 महीने बाद कि भी थैंक यू फॉर योर मैसेज, भी आप क्या करते हो। तो मैंने उनको बताया कि मैं ऐसे ऐसे काम कर रहा हूँ और ये हमारा विजन है जो आज आप देख रहे हैं ना जर्मनी, ये 2019 में ही मैंने उनको बताया ना, तो बोला कि इफ यू वांट टू वर्क इन लंदन यू आर मोस्ट वेलकम।